सानिया आज कॉलेज से घर आई तो उसके पापा उसे बहुत ही गुस्से से देख रहे थे। सानिया के पापा सानिया को जोर ज़बरदस्ती पकड़ के अपने कमरे के अंदर ले गए और कमरा अंदर से बंद कर दिया। सानिया की मां चिल्लाती रही कि छोड़ दीजिए, आप क्या करना चाहते हैं उसके साथ, पर सानिया के पापा किसी की बात नहीं सुनते हैं। कुछ देर के बाद कमरे के अंदर से सानिया की रोने की आवाज़ आने लगती है। आवाज़ सुनकर सानिया की मां और भी ज़्यादा घबरा जाती है और दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटने लगती है। करीब आधे घंटे के बाद सानिया के पापा कमरे से बाहर आते हैं। सानिया की मां अपने पति सुमित को कमरे से बाहर मुस्कुराते हुए निकलते देखती है तो वह गुस्सा हो जाती है, पर कुछ नहीं कर पाती है। सानिया की मां सरला सानिया के पास जाती है और उससे पूछती है, क्या किया है तुम्हारे पापा ने तुम्हारे साथ? लेकिन सानिया कुछ नहीं बोलती है, सिर्फ रोती रहती है। यह काम तो अब हर दिन चलने लगा था। हर दिन सानिया के पापा सुमित उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करने लगे थे। सानिया की मां कुछ नहीं समझ पा रही थी कि आखिर उसके पति अपनी बेटी के साथ करते क्या हैं। वह डरी घबराई रहती है। इसी घबराहट में सानिया की मां ने पुलिस को कॉल करके अपने घर बुला लिया। पुलिस जब घर पर आई तो उस वक्त सानिया के पापा घर पर नहीं थे। पुलिस सानिया से पूछताछ करती है, लेकिन सानिया कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं थी। सानिया के पापा कुछ देर में अपने घर पर आ जाते हैं और पुलिस को देखकर चौंक जाते हैं। पुलिस सानिया के पापा को देखते ही 2-4 थप्पड़ लगा देते हैं। यह देखकर सानिया को बहुत गुस्सा आता है और वह कहती है कि आप मेरे पापा को क्यों मार रहे हैं। पुलिस अब हैरान हो गई कि आखिर यह माजरा क्या है। एक तरफ सानिया की मां अपने पापा के अत्याचार से अपनी बेटी को बचाने के लिए पुलिस को बुलाया है और वहीं दूसरी तरफ सानिया अपने पापा को इतना सपोर्ट कर रही है। पुलिस इन बातों को अपने मन में सोच ही रही थी कि तभी सानिया के पापा कहते हैं कि सच्चाई मैं आपको बताता हूँ। दरअसल सानिया एक राकेश नाम के लड़के से प्यार करती थी, लेकिन वह लड़का सानिया का फ़ायदा उठाया और उसके कई सारे वीडियो हर दिन सानिया को भेजकर परेशान किया करता था और सानिया से बहुत सारे पैसे मांगता था। एक दिन मैंने सानिया को उसी लड़के से बात करते देख लिया था। सानिया उसके सामने हाथ जोड़ रही थी, लेकिन वह लड़का सानिया को परेशान किए जा रहा था। इन सब के कारण मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में था। मैंने एक उपाय निकाला और सानिया को दवा दी, जिसे खाने के बाद कोई भी पैरालिसिस हो सकता है। मैंने सानिया को यह दवा उसी लड़के को खिलाने के लिए मजबूर किया। सानिया मान नहीं रही थी। वह कह रही थी यह मुझसे नहीं होगा, लेकिन वह लड़के का अत्याचार दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। इसलिए सानिया उस लड़के को एक मिठाई के अंदर दवा खिला देती है, जिससे उस लड़के को पैरालिसिस हो जाता है। सानिया जब घर आती है तो उसका मुंह रूखा रूखा सा लगता है। इस बात को जानने के लिए मैंने उसे अपने कमरे में ले जाकर पूछताछ की तो ज़ोर ज़ोर से रोते हुए सारी बात मुझे बताई। मैंने सानिया से कहा, तुम रो क्यों रही हो? मैं जानता हूँ कि तुम अच्छी दिल की लड़की हो, किसी को दुख नहीं देना चाहती हो, लेकिन वह लड़का अच्छा इंसान नहीं है, इसलिए जो तुमने उसके साथ किया वह ठीक किया। यह सारी बात समझाने के बाद मैं अपने रूम से मुस्कुराते हुए निकला कि उस लड़के को सबक मिल चुका है, लेकिन मेरी पत्नी गलत समझ बैठी और इस चक्कर में आपको फ़ोन करके बुला ली। यह बात सुनकर सानिया की मां को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह अपने पति के पास जाकर माफ़ी मांगने लगी। सारी बात को समझते हुए पुलिस भी वहां से चली गई और अब सानिया अपने पापा और मम्मी के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।